नमस्कार, मैं हिना स्वागत करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। यह है वो कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको देते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। साथ ही बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल और वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। साथ ही में जानेंगे आज के दिन का खास गुरु मंत्र। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 25 नवंबर, दिन बुधवार। आइए जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे और आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे वो उपाय जिससे आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आज तिथि है। बुधवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, हम शुरुआत करेंगे आपके दैनिक राशिफल की। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रहों का षडाष्टक योग है। वैसे तो दिन आपका अच्छा ही व्यतीत होगा, परंतु जब आपकी राशि के स्वामी से षडाष्टक योग बन जाता है तो ऐसे समय में वाहन चलाने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही जिस क्षेत्र की आप यात्रा कर रहे हैं वहाँ का प्लान पहले से तैयार होना चाहिए, अन्यथा यात्राएं अधूरी छूट जाती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें, उनके मंदिर में दर्शन करें, बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। उत्तम यात्रा के संकेत हैं। परिस्थिति बेहतर होती चली जाएगी। आज आप जिस काम को भी करने जा रहे हैं दोपहर के बाद वह कार्य जल्दी संपन्न होगा। आज आपका दिन शुभ रहे, उसके लिए जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। लोगों से आपको मिलना भी होगा और आपको अपने काम भी करने होंगे। ऐसे समय में थोड़ी सी आवश्यकता है मानसिक रूप से आप स्वस्थ बने रहें। भोजन समय पर लें, खाना पीना आपका ठीक रहेगा, बेहतर होगा। नुकसान की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। आज आपका दिन अच्छा हो उसके लिए आप ओम का उच्चारण करके थोड़ा सा ध्यान करें। इसके बाद घर से बाहर जाएं, सफलताएं तो मिलेंगी ही। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को मेहनत से परिस्थितियों पर नियंत्रण पाना ही होगा। आज आपको अपनी तरफ से ही प्रयास करने होंगे, संकल्प भी लेना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना करनी होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आपका भाग्य भी बढ़ रहा है। वैसे जिन लोगों को आपने काम सौंपे हुए हैं, आप अपने अधीनस्थ कर्मचारी या अपनी उम्र से छोटे व्यक्तियों को जो काम सौंपे हैं उस पर थोड़ी सी अपनी निगाह बनाए रखें। उनकी गलती से आपका काम पेंडिंग हो सकता है और आज आपको नुकसान भी हो सकता है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर से जो भोजन लेकर जा रहे हैं उसका आप दान करें, बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। भाग्य को बढ़ाने वाला और आपके माध्यम से दूसरे व्यक्तियों के कार्य संपन्न कराने वाला है। कुल मिलाकर आज आप अपने काम तो दोपहर तक ही कर डालेंगे और उसके बाद मित्रों का सहयोग करना होगा। आपके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को फायदा होगा। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, दूसरों के लिए आप लकी साबित हों, उसके लिए आप अपने मस्तिष्क पर लाल रंग का तिलक धारण करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का तो समय बहुत अच्छा है। आज घर परिवार की और बाहर की दोनों तरह की समस्याएं आपके सामने होंगी और उसका निराकरण बखूबी कर डालेंगे। आज आपकी याददाश्त में भी वृद्धि होगी और कार्य की शैली में भी बहुत कुछ परिवर्तन होगा और यह परिवर्तन शुभ रहेगा। तुला राशि व्यक्तियों की आज दिन कुछ खास है, कुछ परिवर्तन की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसे समय में बुजुर्गों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहना चाहिए। नुकसान की संभावनाएं नहीं है, लेकिन काम थोड़ा सा धीमा है। जिन लोगों के भरोसे काम कर रहे थे वह भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन आपको उन पर अनावश्यक रूप से गुस्सा अधिक आएगा। उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। काम आपका कोई नहीं बिगड़ेगा। आज आपका दिन बहुत अच्छा रहे, उसके लिए आप जूते और मोजे दोनों पहनकर ही आप घर से बाहर निकलें। स्लीपर पहनकर आप घर से बाहर आज नहीं जाएं। धनु राशि।
धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी, लेकिन यह सब होगा दोपहर के बाद। दोपहर तक समय थोड़ा सा आलस्य भरा हो सकता है। कहीं बैठकर यूं ही दोपहर तक का समय व्यतीत करना होगा और दोपहर के बाद आपके हाथ में काम होगा। आप लगातार 2 दिन तक व्यस्त बने रहेंगे। आज के दिन का अच्छा उपयोग आप कर सकें तो पहले भोजन करके ही घर से निकलें, भूखे पेट आज नहीं जाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन उतना अच्छा अंत नहीं होगा। आज आपको कहीं ना कहीं दोपहर के बाद दूसरों के भरोसे रहना होगा, तब जाकर कहीं आपके कार्य संपन्न होंगे। सबसे अच्छा यही हो कि पहले अपने हाथ के कार्यों को संपन्न कर लें, उसके बाद दूसरे व्यक्तियों से मदद मांगें। मदद भी मिलेगी, कार्य भी संपन्न होंगे। आज आपका दिन अच्छा व्यतीत हो, उसके लिए सफ़ेद रंग के वस्त्र लाभकारी सिद्ध होंगे। कुंभ राशि आज की सबसे अच्छी राशि होगी कुंभ राशि। कहीं कोई परेशानी नहीं है, धन भी प्राप्त होगा, काम भी आपका चलेगा, मित्रों की मदद भी मिलेगी और प्रसन्नता भी बनी रहेगी। सिर्फ इतना जरूर है कि सायंकाल खर्चीली हो सकती है कि जो काम आपका संपन्न हो रहा है उसके लिए मिठाई आपको बांटनी पड़ जाए। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहे, उसके लिए जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने घर के ही भगवान को प्रणाम करके निकलें, सफलता अच्छी मिलेगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है, धन आगमन के योग भी बन रहे हैं, लेकिन दोपहर के बाद व्यक्तिगत कार्य संपन्न नहीं होंगे। इसलिए जो भी काम करना है व्यक्तिगत कार्य दोपहर से पहले करें। इसके बाद दूसरे व्यक्तियों को सहयोग देना होगा, उन्हें आपके माध्यम से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आज अच्छा दिन गुजारने के लिए मछलियों को दाना डालना चाहिए। आइए जानते हैं गुरु मंत्र में क्या है खास। मित्रों, आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वैसे ही आज के दिन देवों की दीपावली होती है। सामान्य मनुष्य का कर्तव्य है कि आज के दिन वह जलाशय के किनारे, नदी के किनारे दीप दान जरूर करेगी। आज किया हुआ दीप दान अक्षुण्ण दोष को मिटाने वाला होता है। ऐसा दोष जो कभी नष्ट नहीं होता वह भी आज नष्ट हो जाता है। इसमें विशेष बात यह होती है कि हम दीपक को जलाकर नदी में तैरा देते हैं और ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। दीपदान का संबंध ये है कि नदी के किनारे आप दीपक लाएं और दीपक को उसी के किनारे जला दें। दीपक को नदी में छोड़ना पाप माना जाता है, वरुण देवता का इसमें अपमान होता है। इसका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। जो दीपक हम वहाँ प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक से नदी की आरती उतारें ओम के शेप में, फिर दीपक को वहीं रख दें और दीपक से आरती लेकर अपने अपराधों की क्षमा नदी के माध्यम से मांगें, क्योंकि समस्त देवताओं का वास नदी में होता है और हमारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी आपको बताएंगे देव दीपावली का क्या है ज्योतिषी महत्व और साथ ही में देंगे आपकी समस्याओं के ज्योतिषी समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज है देव दीपावली का पर्व, क्या है इसका ज्योतिषी महत्व, किस तरीके से हम घर में लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकते हैं और किस तरीके से सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देव दीपावली शब्दानाम अनेक अर्था, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। वाणी और अर्थ के बीच में छिपी हुई इस भाव में देव दीपावली का भाव निहित होता है। इसका नाम ही है देव दीपावली। ब्रह्मांड नायक राम अयोध्या आ जाते हैं, असुरों को, राक्षसों को नष्ट कर आते हैं। दीपावली के माध्यम से उनका स्वागत होता है। फिर उनके स्वागतार्थ 33 करोड़ देवता काशी में एकत्रित होते हैं और ब्रह्मांड नायक त्रिपुर सुंदरी सीता को लेकर स्वयं देवाधिदेव महादेव के पूजन के निमित्त काशी पहुंचते हैं आज के दिन। और फिर ये 33 करोड़ देवता आज गंगा के अवतरण
रूपी श्रद्धा रूपी पात्र पर देवताओं द्वारा भाव रूपी अमृत तिरोहित, उपोहित और पिरोहित 3 अवस्थाओं से गुजरकर आज शिवाभिषेक स्वयं गंगा करती है। ब्रह्मांड नायक राम और त्रिपुर सुंदरी सीता के साथ 33 करोड़ देवताओं का समुच्चय। ऐसा लगता है ग्रहस्य सूर्य सह लाघवेयम सोमम तुवर्को संग्राहु केतु बुधस्य जीवा अब रघुपुत्र संयम तमेव चाहम देवम पुनर्भव। आज नवग्रह अपनी समुच्चय आकाश गंगाओं के सहित असंख्य ताराओं से युक्त लाघव, अति लाघव, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अणु, महाअणु तक के सूक्ष्म रूप रज धूल तक में देवताओं को अभिसिंचित वो अमृत तत्व आज देव दीपावली के दिन देवताओं के ही पूजनार्थ या देवताओं द्वारा देवादिदेव महादेव को गंगा की तरंगों से अभिसिंचित करने के उपरांत उनके आभ्यंतर, बाह्यांतर तथा ब्रह्मांड की त्रिपुर दृष्टियों में समाहित रा और मां शब्द की सुचिता आज देव दीपावली के लव के अग्रभाग में स्वयं शिव, मध्य भाग में स्वयं विष्णु तथा अंतिम भाग में स्वयं ब्रह्मा और तैलित गंगा, तेल में गंगा जल का प्रभाव। आज तेल नहीं जलता देव दीपावली पर, सबसे बड़ा कूटस्थ रहस्य यही है। आज के दिन पानी से दीपक जलता है और पानी शब्द का संबोधन देव दीपावली में किया जाना सर्वथा गलत ही नहीं, अनुपयुक्त है। गंगा जल आज के दिन तैल में परिवर्तित हो जाता है और तेल से दीपक कभी किसी दिन जलता है तो वो केवल देव दीपावली के दिन कदाचित आप में अनन्य भाव विद्यमान है। तो इस विशेष जानकारी के बाद चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर। मैं महेश चंद्र अग्रवाल झांसी से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 4/2/62 रात को 11:05। गुरुजी मैं मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन वो कुछ उसका फल नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उतना फल नहीं मिल रहा है। तुला मकर श्रवण, आपकी आवाज अभी धरती पे आ रही बहुत बड़ी बात है। सारे ग्रह एक स्थान पर केंद्रित है। 18 करोड़ से अधिक दृष्टिपात कर चुके होंगे हम, लेकिन हमने ऐसी दिव्य कुंडली अभी तक नहीं देखी। दोस्त, आप कमंडल उठाओ, घर पर ही रहो। ईश्वर से साक्षात्कार करने का आपके लिए इतना सर्वोत्तम मार्ग है कि लोगों को जहां हजारों वर्ष लग जाएं तपश्चर्या से और ईश्वर और आत्म साक्षात्कार की अनुभूति न हो, लेकिन आपको 1 सेकंड के 60वें भाग में ऐसा प्रमाण देखा जाता है। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं कांता बोल रही हूँ हिमाचल प्रदेश से। मैं अपनी बेटी सुमति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। 4 अप्रैल 1982 सुबह का 4 बजे का जन्म है जी उसका, रोपड़ पंजाब। तो गुरुजी मैं उसकी मैरिज लाइफ है ना ठीक नहीं है, तो उसकी मैरिज हुई थी 2010 में। गुरुजी कोई उपाय बताओ इसका ना, जो इसकी मैरिज लाइफ ना ठीक हो जाए। कुंभ कर्क अश्लेषा, तलाक नहीं है आपकी पुत्री का। पहले तो आप निर्भय हो जाओ, मैरिड लाइफ ठीक होगी। बट वृक्ष बोनसाई कहीं से प्राप्त हो जाए तो ले लो और पुत्री को दे दो। कह दो प्रत्येक दशा में इसमें जल डाले, ब्रेक ना हो, आनंद की अवस्था प्राप्त होगी गृहस्थ। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं रिमा मिश्रा बोल रही हूँ। धनबाद। मेरी जन्म तिथि है 10 फरवरी 1993 और मुझे अपने बारे में जानकारी चाहिए थी कि मैं आगे क्या करूँ। मतलब ग्रेजुएशन हो गया है और मैं आगे किस फील्ड में जाऊँ, बैंकिंग की तैयारी करूँ या कुछ काम करूँ, मुझे बताने का करें। कन्या हस्त आपको प्रशासनिक सेवाओं की तरफ, प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तरफ, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे स्टेट या सेंट्रल की हो, आपको इन क्षेत्रों में अपना पुरुषार्थ देने पर सफलता वर्ण करने की बाध्यता
प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट संकेत करती है। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार त्रिपाठी जी बताएंगे आपकी और भी समस्याओं के समाधान। जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। चलिए देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। कार गुरुजी, मैं अलवर जिले से बोल रहा हूँ। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 अक्टूबर 1990 शाम के 4 बजे। पर्सन ये है कि आपसे सर 2014 से मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली है। उसके बाद मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही है। मतलब खूब ट्राई कर रहा हूँ मैं, पर जॉब नहीं मिली है मेरे को। खूब कोचिंग ट्राई करी है, सब कराया सर, पर जॉब नहीं लग रही है। तो इसका कोई सोल्यूशन बताइए गुरुजी। कुंभ पूर्व भाद्रपद शनि और मंगल का जब षष्ठाष्टक योग होता है तो तू कछु और विचारत है नरु। योर आइडियाज, योर थॉट्स शैल बी सेट असाइड, और तेरा विचार धरा ही रहेगा। फिर अपना नहीं चल पाता। 29, 11, 7, 9 यानी 29 नवंबर। तो नवंबर तो 29 लगभग आ ही गया। 29 नवंबर से आपके जॉब लगने का क्रमांक मिलता है। यहाँ से 89 डेज जॉब न लगे ऐसा प्रमाणों से देखा नहीं जाता। आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरुजी प्रणाम, हमारा नाम कविता यादव है। मैं भदोही जिले से बोल रही हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1986 है, विंध्याचल। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे ऊपर ऐसा मतलब कौन सा दोष है जिसकी वजह से घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और मेरे पति कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। काम के लिए इतना प्रयास करते हैं पर कोई काम नहीं हो रहा है। क्या मेरी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है? मेष तुला स्वाति, डेफिनेटली मंगल अष्टम है आपके। बोनसाई बरगद प्राप्त करो, उस पर प्रतिदिन जल डालो। अगले दिन से देखो पति काम ही नहीं करेंगे, अपितु आपका लाकर भी धन से भरा रहेगा। चलिए जानते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। मैं देहरादून से विनोद कुमार बोल रहा हूँ। मैं अपने पुत्र उदित के लिए आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जिसका जन्म 2 जनवरी 1996 दोपहर 3:32 हुआ है। मेरे बेटे का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि इससे आगे मैं किस क्षेत्र में ट्राई कराऊं, या इसको सरकारी नौकरी मिलने का योग है या नहीं है, और है तो कब तक, ताकि इसे इस क्षेत्र में सफलता मिल सके। धन्यवाद। बरस कृतिका 100% तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 98.9% सरकारी नौकरी का योग आपके पुत्र को मिलता है। 3 प्राइवेट करने के बाद तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। जी आइए इसके बाद जानते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं गीता बोल रही हूँ जींद हरियाणा से। जी मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और उम्र स्थान नहीं पता है जी। मेरी उम्र 36 ईयर्स है और मैं अपनी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है हमारी, इसलिए मैं आपको कोई उपाय पूछना चाहती हूँ जी। और समस्याएं हैं मेरी बहुत सी जो दूर नहीं हो रही हैं। रीता जी, आपका कुंडली टेवा कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं आप 36 हैं। जो 36 हैं तो फिर आपको ये पता लग जाना चाहिए कि कब पैदा हुए हैं आपको। खैर, नाद से जो मुझे स्पष्ट मिल रहा है, आपने सूट पहन रखा है और ये ब्राउनिश लालिमा रंग लिए हुए स्लेटी बूंदें इसमें दिख रही हैं। दाहिना पैर आपने मोड़ा हुआ है। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना। क्यों आपके इस घर में संकट है? दक्षिण की तरफ खिड़की, दरवाजा, जल प्रवाह सब कुछ आपके यहाँ है। इनको बंद करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनमें अगर पर्दे लगाने के लिए भी धन न हो तो अपने पुराने वस्त्रों को ही काट कर स्वयं अपने हाथ से लगाकर इन खिड़की और दरवाजों पर पर्दे टांग दें। आप अगले घंटे से आपको आनंद की अवस्था प्राप्त न हो तो मुझे पुनः फोन करना। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। मैं कल्पना कुमारी कोडरमा झारखंड से बोल रही हूँ। मैं अपने बहन सपना के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म 16 जुलाई 1988, समय 3:30 सूर्योदय से पहले। बाबा जी, मेरा प्रश्न है कि मेरी बहन का विवाह कब और कहाँ होगा, कैसे लड़के से होगा? मिथुन कर्कट श्लेषा, 29 वर्ष 11 माह 6 घंटा 30 मिनट 7 सेकंड। इसमें आपकी बहन का विवाह होता है, ठीक है। और बहन का नाम क्या है? तो सपना वेट्स यम, प्रथम अक्षर ही मिलता है और इसी से इनके विवाह का क्रमांक देखा जाता है।
इसी के साथ वक्त हो गया है हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। चलिए सुनते हैं क्या है इनका प्रश्न। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम ममता है, मैं आसाम से बोल रही हूँ। मैं अपने पति गणेश के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख 5 नवंबर 1962 सुबह 7:28 कोलकाता। मैं उनके काम के विषय में आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। गुरुजी, उनका कोई काम नहीं बनता है, न नौकरी बैठती है, न कोई व्यवसाय बैठता है। कृपया मुझे कोई समाधान बताएं उनके लिए। धन्यवाद। वृश्चिक मकर श्रवण कुंडली तो अच्छी है आपके पति की, दोष आपका है। क्यों? सप्तम पर जब इनके मंगल गया तो इनके द्वारा आए हुए विचारों को कैद न कर पाने में प्रश्नवाचक चिन्ह एक लगता है। ये ध्यान रहे, मंगल केवल शादी के लिए ही नहीं होता। मंगल दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक है। मंगल रक्त है। आपका रक्त ही दूषित हो जाए तो कितना भी दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो, अकर्मण्य की अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे आप। बोनसाई बरगद पहले बताया, अभी किसी कालर को मैंने, गमले में लगाओ, उस पर जल डालो, आपको अगले घंटे से 8 घंटे तक में आनंद की अवस्था, आर्थिक स्थिति का उन्नयन प्रारंभ हो जाए। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। प्रणाम। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।